कुश्ती संघ क्या सियासी आरोपों की कुश्ती का अखाड़ा बन चुका है? ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह संघ के अध्यक्ष चुने गए तो खिलाड़ियों ने विरोध का दांव चल दिया और पहलवानी को अलविदा से लेकर सम्मान वापसी तक शुरू हो गए। लेकिन कुश्ती संघ इन आरोपों को हवा में उड़ा रहा है। सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी, ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सबने देख ली, हमने भी देख ली। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो वही बताया जो आगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, बहन बेटियां हैं, उनके साथ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है आगे भी। देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज्यादा खास है। उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। और जो चीजें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूं मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि यही तीन क्यों आते हैं और बाकी पहलवान क्यों नहीं आते सामने? अगर ऐसा है तो वो भी पहलू है। साक्षी ने कुश्ती छोड़ दी, दूसरे ने सम्मान लौटा दिया। और ब्रजभूषण शरण सिंह की नई पुरानी टीम का क्या था सवाल जवाब, सुनवाते हैं आपको। अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। जो 12 महीने से हमको केवल गाली देने का काम करते हैं और आज भी गाली दे रहे हैं, उनको गाली देने का हक किसने दिया है? आज वो चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठे हैं। आज देश का कोई भी रेसलर उनके साथ नहीं है, उनकी क्या मदद करें हम? क्या हम फांसी पर लटक जाएं? मैंने मुझे यही बोला था कि बेटा बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कभी पीछे मत हट जाना। लेकिन आपको लगता है आप लोग वो लड़ाई हार गए? बिल्कुल, जो कल आपने देखा, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमें पता था वो ताकतवर है। हम पहले से ही बोल रहे थे वो कुछ भी करवा सकता, आगे भी कुछ भी करवा सकता, किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भी आरोप लग सकता है। किसी भी खिलाड़ी मेडल आप कौन सा सम्मान आप वापस? देखिए, जो भारत का एक बोलते हैं कि भाई एक सर्वोच्च नागरिक को मिलता है एक अवार्ड, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। तो मैं क्योंकि मुझे लगता है खुद कि भाई ये अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगता है कि मैं इस अवार्ड का हकदार नहीं हूँ। ऐसे आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया था जो चरित्र के मामले में उससे उत्तम चरित्र किसी का है ही नहीं, और यह जीत असत्य पे सत्य की जीत हुई है। साक्षी मलिक और कुश्ती संघ का महाभारत लगातार जारी है। पहले कुश्ती संघ और अध्यक्ष पर आरोप और फिर विरोध में खेल को अलविदा। रेसलर ने बूट टांग दिए, लेकिन क्या इंसाफ की जंग जारी रह सकेगी? आखिर पहलवानों की लड़ाई किस मोड़ पर खड़ी है? रिपोर्ट देखिए। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आइए। पहला सवाल यह है कि कल की जो इमेज हर आज अखबार में है, आप रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है आप रेसलिंग नहीं करेगी, आप रेसलिंग छोड़ रही है। जिस तरह से संजय सिंह जो ब्रजभूषण सिंह शरण के करीबी है, उनको रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बना गया है। क्या वजह है कि आपने इतना बड़ा फैसला इतने जल्दी लिया? आपके विरोधी कह रहे हैं या ब्रजभूषण सिंह के साथी कह रहे हैं ये सब ड्रामा है, आप ड्रामा क्वीन है, क्या कहेंगी आप?
जैसा कि आप जानते हो कि हमारी लड़ाई ब्रिजभूषण से थी और हमारी लड़ाई ये थी कि उसका जो कब्जा है ब्रिज फेडरेशन से हट जाए। और जो हमारी सरकार से बातचीत हुई थी तो यही हुई थी कि कोई महिला प्रेसिडेंट हो कि आगे जो है वो शोषण की शिकायतें ना आए। तो सरकार ने इस चीज पे एग्री भी किया था कि हाँ हम आपकी जो है ये बात मान लेंगे। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकला। रिजल्ट में ब्रिजभूषण का राइट हैंड, उसका बिजनेस पार्टनर, जो उसके बेटे से भी ज्यादा प्रिय है, उसी को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उसके बाद से ही मैंने फैसला लिया कि अब मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर उस जैसे लोग फेडरेशन चलाएंगे तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और अपना रेसलिंग आगे कर पाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं क्विट करती हूँ। जो स्टेट है, स्टेट में उसने अपने ही आदमी बिठा रखे हैं। जो स्टेट बॉडीज हैं उसमें ब्रिजभूषण के ही आदमी हैं, तो वो जायज सी बात है उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन सरकार जो है अपने लेवल पे भी तो कुछ कर सकती थी। अपने लेवल पे कर सकती थी कि हम अब की बार 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं तो महिलाओं को वोट कीजिए। देखो सरकार करने को तो कुछ भी कर सकती थी। देखो पिछली जो फेडरेशन थी उसमें एक भी महिला नहीं थी। अब की जो फेडरेशन बनी है जितने भी पद हैं आप चेक कर लीजिए, एक भी महिला नहीं है। क्या हमारा महिलाओं का इतना भी अधिकार नहीं है कि हम, और जो कि हम बराबर के मेडल देते हैं, मैंने भी रेसलिंग में मेडल दिया और भी हमारी लड़कियां जो हैं रेसलिंग में बहुत सारे पदक जीत रही हैं, पदक लेके आ रही हैं। तो क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए सर? देखो हमें कुछ नहीं पता। जब हमने सरकार से बातचीत रखी थी तो हमसे कमिटमेंट हुई थी कि आप अब आगे प्रोटेस्ट को रोक देंगे और आपकी सारी बातें जो है हम मान लेंगे। हमारी मांग जो थी वो हमने रखी थी और वो पूरी तरीके से कमिटेड थे कि हम महिला प्रेसिडेंट बनाएंगे। और जो है आपस में दोनों की कमिटमेंट हुई थी और इसीलिए हमने समझौता किया था, अपना प्रोटेस्ट खत्म किया था इसी वादे के साथ। लेकिन वो जो है वो कल पूरा नहीं हुआ है। तो भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के काबिज होने से आहत पहलवान अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया तो वहीं बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। इस विरोध पर ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ पर लगा ग्रहण हट चुका है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। हमारे साथ खुद इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो कि हम उनसे सीधा सवाल करेंगे। ब्रजभूषण जी, दबदबा तो है, दबदबा कायम रहेगा, ये एक टैगलाइन निकल करके आया है। किस तरीके से आप अपनी इस जीत को देखते हैं, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि आपकी ही जीत। देखिए, कुश्ती को एक ग्रहण लगा था, लगभग 11 महीना 3 दिन तक ये ग्रहण रहा। चुनाव हुआ, पुरानी फेडरेशन के समर्थित प्रत्याशी, या आप कह सकते हैं कि हमारे समर्थित प्रत्याशी संजय सिंह और बबलू को जीत मिली। और जीत भी जो है 40 और 7, 3 मतदाता हमारे नहीं आ पाए। एक मुख्यमंत्री बन गए थे और 2 विदेश चले गए थे। तो अब जो कुश्ती का काम है, जो रुका था, उसको आगे बढ़ाना ही लक्ष्य है। तो लेकिन आपके इस जीत के बाद से जो महिला पहलवान हैं, इन लोगों ने बाकायदा अपना मेडल लौटा दिया है। साक्षी मलिक ने तो इस्तीफा दे अलविदा कह दिया है कुश्ती को, और आप पर आरोप दोबारा से। तो इस पर हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? ये तो उनका खुद का फैसला है, तो उनकी क्या मदद करें हम? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम क्यों देखें? जो 12 महीने से हमको केवल गाली देने का काम करते हैं और आज भी गाली दे रहे हैं, उनको गाली देने का हक किसने दिया है? आज वो चुनाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठे हैं। आज देश का कोई भी रेसलर उनके साथ नहीं है, उनकी क्या मदद करें हम?
क्या हम फांसी पर लटक जाएं?